घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज? कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरों से काज? चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भींगी अमृतमय आँख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम। याद आती वे लीचियाँ और वे आम। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते कुमुदनी और ताल मखान। नमस्कार, प्रणाम। मैं आज जिनकी पंक्तियों को गुनगुना रहा था वह कोई और नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री उपाख्य नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है सिंदूर तिलकित भाल। उसकी मैं कुछ पंक्तियों को गुनगुना रहा था। दरअसल 5 नवंबर को बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि होती है और इसी 5 नवंबर के उपलक्ष्य में मैं आपसे उनके ही जिनको उन्होंने अपनी कविता में कहा है कि याद आता वह मुझे अपना तरौनी ग्राम, उसी तरौनी ग्राम में यह जो एक पुस्तकालय बना पड़ा है उसकी एक सच्चाई मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। ये बाबा की प्रतिमा है और इस प्रतिमा को मैं नमन करते हुए, क्योंकि बाबा सत्य लिखते थे, सत्य कहते थे, तो इसीलिए मैं भी आपसे सत्य कहूँगा जो भी कहूँगा इस वीडियो में। दरअसल ये जो आप परिसर देख रहे हैं ये बाबा नागार्जुन का जो गांव है तरौनी ग्राम, और उसमें जो पुस्तकालय है उसका यह परिसर है। यह परिसर दरअसल उपेक्षित और विवादित है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो बाबा ने कहा है कि याद आता है मुझे वह अपना तरौनी ग्राम, लेकिन तरौनी ग्राम के व्यक्तियों को बाबा याद नहीं आते। आखिर यहाँ की पीढ़ियाँ, यहाँ के जो पीढ़ी है और पीढ़ी के जो लोग हैं वह बाबा को दरअसल में भूल चुके हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह जो पुस्तकालय है यह 2 दिन बस खुलता है, और वो है एक ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जिस दिन बाबा नागार्जुन की जयंती होती है उस दिन, और एक पुण्यतिथि यानी 5 नवंबर को खुलती है। बाकी यह पुस्तकालय बंद पड़ा रहता है। हर रोज कुछ घंटों के लिए खुलता है, बाकी खत्म हो जाता है। हम आपसे एक चीज और कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल 2010-11 में बाबा के जन्म शताब्दी का समारोह बहुत विराट स्तर पर बनाया गया था। उसमें इसी तरौनी ग्राम में लोग जो हैं और साहित्यकार, कलाकार बहुत भारी संख्या में आए हुए थे। इस भारी संख्या में दर्शकगण भी आए हुए थे, जहां से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत विराट और भव्य कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में आपको नेता का जो संख्या है वह संख्या नगण्य थी। अधिकारी की जो संख्या है, प्रशासनिक अधिकारी की, वह नगण्य थी। ऐसा क्यों है कि बाबा नागार्जुन जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, जो तरौनी में जयंती मनाई जाती है और पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो उसमें आपको नेता, तरौनी बेनीपुर जो है सो विधानसभा क्षेत्र के विधायक नजर आते हैं, डीएम नजर आते हैं, लेकिन कलाकार नजर नहीं आता है, लेकिन कवि नजर नहीं आता है, लेकिन लेखक नजर नहीं आता है। यह जो है सो बाबा को राजनीति और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है सो जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्या बाबा नेता थे? क्या बाबा अधिकारी थे? या फिर बाबा नागार्जुन जो है सो वो विधायक थे? नहीं न थे ये सब। तो बाबा नागार्जुन की जयंती में साहित्यकारों को, कलाकारों को नगण्य रखकर बाकी सभी पदाधिकारियों को बुलाने का क्या उद्देश्य है यहाँ पर? और हम आपको एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि यह विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। यह पुस्तकालय जो है सो विवादित और उपेक्षित क्यों है? आखिर वह इसीलिए है क्योंकि 2010-11 के कार्यक्रम के बाद
इस पुस्तकालय को लेकर जो है सो तमाम तरीके का आप प्रभुत्व जमाने की कोशिश की गई इस पुस्तकालय पर। ठीक है, अब ये दो पक्षों में लड़ाई हुई। लड़ाई इसीलिए हुई क्योंकि किसी और व्यक्ति के पत्नी के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया। इस जो है सो आपको पुस्तकालय के दीवारों पर अपशब्द लिखा गया और बहुत भारी हो हंगामा हुआ। और उस हो हंगामे के बाद केस दर्ज हुआ कई लोगों पर। इस केस दर्ज होने के बाद यह पुस्तकालय जो है वह निजी प्रॉपर्टी बन गया, लोगों का निजी प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए वह अब निजी प्रॉपर्टी बन चुका है। हम आपसे इसीलिए यह बात शेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर LNMU एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है ना। उस विश्वविद्यालय में बाबा की जो विचारधारा थी, कम्युनिस्ट विचारधारा, लाल सलाम, ये इसके बहुत सारे प्रोफेसर उस विद्यालय में पढ़ाते हैं। कई सारे तो रिटायर्ड भी हो चुके हैं। लेकिन वो जो पढ़ाते हैं, क्या उनको ये पता है कि बाबा नागार्जुन का जो पुस्तकालय है यह इतना उपेक्षित और विवादित है? वहाँ पर कई सारे जो प्रोफेसर हैं और शोधार्थी हैं, छात्र हैं, वह क्लास में कहते हैं कि क्रांति होनी चाहिए, लाल सलाम। तो जब क्रांति होनी चाहिए तो यह क्रांति का विषय नहीं है कि जिस गांव, पहली बात तो गांव में पुस्तकालय होता नहीं है। दूसरी बात, जिस गांव में पुस्तकालय है वह उपेक्षित और विवादित पड़ा हुआ है। क्या यह बात उनके संज्ञान में है? कितना बार वो यहाँ पर विजिट करते हैं आकर के? और दूसरी बात, वो सब तो हिंदी साहित्य की बात हो गई, हिंदी विभाग की बात हो गई। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, जैसे बाबा ने कहा कि याद आता है वह मुझे अपना तरौनी ग्राम, तरौनी गांव के लोगों को बाबा कितना याद आते हैं? नहीं याद आते हैं। एक्चुअली में बात यही है, क्योंकि जो व्यक्ति उनका अनुसरण करके उनके पथ पर चलने की कोशिश कर रहा है, आप उनको अपना समर्थन जब नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे बाबा का समर्थन कर रहे हैं? इसीलिए हम आपसे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो पुस्तकालय है यह विवादित और उपेक्षित एक पुस्तकालय बन चुका है, समझ रहे हैं। इसमें अब कोई सामाजिक गतिविधि नहीं होती है। एक समय था जब यहाँ पर बाबा नागार्जुन पुस्तकालय, ये जो पुस्तकालय है, इसमें जो है सो 2009 के 10 के आसपास एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। और उसमें इस प्रखंड के जो हैं, बेनीपुर प्रखंड के, मनीगाछी प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, सबों के बच्चों ने इसमें भाग लिया था। बाकायदा इस प्रांगण में जो है सो वो भव्य प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका है। यह प्रांगण पहले विद्यार्थियों के लिए समर्पित था, साहित्यकारों के लिए समर्पित था, लेकिन अब यह प्रांगण अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए समर्पित है। हम आपसे एक अपील यही कहना चाह रहे हैं कि इस प्रांगण में कृपया, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं, जो जहां से भी हो, चाहे वो तरौनी गांव के निवासी हो या नहीं हो, लेकिन आप जरा सोचिए कि एक भव्य साहित्यकार के स्मरण में बनाया गया यह पुस्तकालय कैसा